हेलो दोस्तों, विद्यालय के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अमन सर एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हो गया हूं। फ्रेंड्स, आज आपका लेक्चर नंबर 2 है। मेरे 11 के बच्चे जो भी आप देख रहे हो, हम लोगों ने स्टार्ट किया था समुच्चय। पहला चैप्टर समुच्चय, इंग्लिश में इसे कहते हैं दोस्तों सेट। क्या कहते हैं? सेट। तो हम लोगों ने समुच्चय के बारे में लेक्चर 1 में बातें जान ली थी कि समुच्चय क्या होता है। ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं, ये हमने आपको बता दिया था। आज हम लोग क्या चलेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम थोड़ा सा नोटेशन के बारे में जान लेते हैं। क्या? नोटेशन। नोटेशन मतलब होता है कि समुच्चय में आपको बहुत सारे प्रतीक देखने को मिलेंगे, सिंबल देखने को मिलेंगे, तो उन सिंबल का मतलब क्या होता है उस बारे में आप जानते हैं। और फिर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, समुच्चय के प्रकार। और प्रकार पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, बस कहानी खत्म। चलो, नोटेशन में पहला नोटेशन आपका होता है बेटा ये, इस सिंबल कहते हैं, इसका नाम क्या, देखो इसका नाम है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, कहीं कहीं पे ई भी लगाते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, इसका नाम क्या है? बिलोंग्स टू। दूसरा क्या है ये, इसका मतलब होता है बेटा, सिंबल तो वही है, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू। तीसरा देखो बेटा, एक सिंबल आपका ऐसे आता है, इसे बोलते हैं इंप्लाइज, और एक आपका सिंबल ऐसे आता है, दोनों साइड से होता है, इसे बोलते हैं इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई, या फिर इसी का एक और नाम है इफ एंड ओनली इफ, मतलब दोनों ओर से सही है। ठीक है, दोनों ओर से क्या है, ये सही है। पांचवा देखो बेटा, पांचवा एक सिंबल ये होता है, ये ऐसे बना होता है, ई बोलते हैं इसको, ये घुमावदारी है, ये सीधा ई है, इसे बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, या इंग्लिश में इन द प्रेजेंस ऑफ। इन द प्रेजेंस ऑफ, ये सब सिंबल हैं। और अगर दो बिंदी लगा हो या फिर एक लाइन खींची हो तो इसका नाम होता है सच डैट। क्या? सच डैट लिखवाया था मैंने, आपको बताया भी था समुच्चय कैसे लिखते हैं। सातवां में ये होता है दोस्तों कि अगर आपका ये लिखा है ऐसे, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। क्या? फॉर ऑल, इसका मतलब। ठीक है, ये सब बेसिक सिंबल्स है दोस्तों। अब एक और होता है आठवां, कि ऐसे अगर बना हो तो इसका मतलब होता है एंड। नौवां ऐसे बना हो तो इसका मतलब होता है और। मतलब बहुत सारे सिंबल मिलेंगे आपको, लेकिन ये इसके बेसिक सिंबल हैं। ये देखो, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज, इम्प्लाइज बाई, देयर एग्जिस्ट या इन प्रेजेंस ऑफ, सच दैट, फॉर ऑल, एंड, और, ये सब बेसिक सिंबल हैं। इनको आप याद किए रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी। जैसे इसको, इसमें आपको कुछ और सिंबल देखने को मिलेगा, जैसे एक ये दिया रहेगा, तो ये सिंबल होता है यूनियन का, उल्टा दिया रहेगा, ये आपका होता है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का एक और सिंबल दिया होता है, जैसे मान लो ऐसे लिखा होता है, तो ये आपका ऐसे लगा होता है डेल्टा, यह आपका डिफरेंस का होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इतना आप लिख लो,
बाकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको और सिंबल वहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अब चलते हैं हम लोग आज के अपने टॉपिक पर, मतलब टाइप्स ऑफ सेट्स। क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि टाइप नहीं होगा तो फिर कैसे करोगे। टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो हो गया स्क्रीनशॉट। चलो भाई, तो आपने सिंबल लिख लिए। चलो एक काम करता हूँ, पहले मैं कुछ क्वेश्चन लगाता हूँ, ठीक है। कुछ आपके प्रश्नावली के आज क्वेश्चन लगवा दूँ, उसके बाद टाइप्स पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन लगवाया नहीं, ठीक है। थोड़ा आप क्वेश्चन भी लगा लो। देखो प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन हैं बेटा, एक्सरसाइज किया जाए। तो लिखा है, देखो बुक है मेरे पास, लिखा है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। समुच्चय क्या होता है, वस्तुओं का समूह होता है, और समूह कैसा होना चाहिए, सुपरिभाषित। और वस्तुएं क्या होनी चाहिए, परिमित होनी चाहिए, पता होना चाहिए हम उसको उसके बारे में। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, देखते हैं। लिखा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, क्या ये समुच्चय है। तो भैया हम जानते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले कितने हैं, जनवरी, जून, जुलाई, यही तो हैं। तो इनका हम क्या करेंगे, संग्रह ले लेंगे। मतलब इनका होता है कि हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, और जैसे ही हमने ब्रैकेट में बंद किया, ये क्या बन गया, हमारा संग्रह बन गया। तो हाँ ये समुच्चय है, इसका एक नाम दे दो। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। फिर कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो बेटा ये समुच्चय नहीं होगा। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों का या लेखकों का संग्रह, तो ये आपका संग्रह नहीं कहलाएगा, ये केवल संग्रह है, समुच्चय नहीं है। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन सा लेखक सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली था, ठीक है। क्योंकि सबकी प्रतिभाएं हम लोगों को पता नहीं है। कुछ दिवंगत हो चुके हैं, मर चुके हैं, कुछ जिंदा हैं। तो इस समय हम लोगों को इसके बारे में बता नहीं सकते, इसलिए ये समुच्चय नहीं होगा। फिर कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, हम इसको भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कौन से बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ है ये हमको पता नहीं है, ठीक है। हमने किसी को नहीं नापा है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये समुच्चय है। हमारे कक्षा में कितने बालक है ये हमको पता है, फिक्स नंबर ऑफ फिक्स बालक होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि आपकी कक्षा में 100 बच्चे हैं, तो आप उनका संग्रह कर सकते हो, तो ये समुच्चय बन जाएगा। फिर कह रहा है क्या, कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, हाँ ये समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि 100 से कम हम जानते हैं 1 से लेकर के 99 तक संख्या फिक्स हैं, तो हम इनका संग्रह कर सकते हैं, तो ये समुच्चय होगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो लेखक प्रेमचंद जितने भी उपन्यास लिखे हैं वो तो मेरे पास हैं, और मैं इनको समुच्चय बना सकता हूँ, क्योंकि अब तो मुंशी प्रेमचंद जी दुनिया में नहीं हैं, तो आगे वो नहीं लिखेंगे। इसका मतलब नंबर क्या हो गया, फिक्स हो गया, तो हम उनका लेखक का संग्रह कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, देखो फिर दिया है क्या, फिर क्वेश्चन दूसरे में कह रहा है, बेटा समझ लीजिए बस, ए बराबर आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 दिया है। बोल रहा है कि हमको ये सिंबल और ये सिंबल भरना है, या तो ये या तो ये। तो कह रहा है क्या 5A, यहाँ पे डैश लिखा हुआ है A-A। जरा एक बात जान लो, इस सिंबल का मतलब बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब होता है कि अगर ये एलिमेंट ए के अंदर है तो हम लगाएंगे इसको, ये वाला। बिलोंग्स टू मतलब होता है 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब 5 ए के अंदर है, बैठा हुआ है, और 8 इसके अंदर नहीं है, तो क्या लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ गए बात को, सभी लोगों को समझ में आया भैया। आगे देखो, तो ये सब आप कर लीजिएगा, है ये बहुत आसान है। अब मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए।
तो मैंने आपको रोस्टर में और सर्कुलर फॉर्म समझा दिया था, रोस्टर और सर्कुलर फॉर्म समझा दिया था। तो हमारी जो एक्सरसाइज है बेटा वो है तीसरी वाली, रोस्टर रूप में लिखना है क्या, पहला वाला है ए बराबर आपको दिया है क्या, एक्स डबल बिंदी सच डैट, एक क्या है पूर्णांक है और x हमारा -3 से बड़ा है और 7 से क्या है छोटा है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। दोस्तों रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि हमें एलिमेंट दिखना चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एलिमेंट नहीं दिखते हैं, ठीक है दोस्तों। हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पूर्णांक मिल गया, चलो भाई देखो इसको रोस्टर फॉर्म लिखना है तो कह रहा है क्या, कह रहा है x एक ऐसा x सच डैट x एक पूर्णांक है और x का मान क्या है -3 से बड़ा है और 7 से क्या है छोटा है। तो भैया क्या x क्या है, देखो यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा होता है ना ये जो होता है और इसके बाद जो बिंदी लगी होती है बिंदी, ये बिंदी जो होती है वो होती है सच डैट, ये क्या करता है ये इसके बारे में बताता है। x क्या है, x एक पूर्णांक है जो -3 से बड़ा है 7 छोटा है, तो -3 से बड़ा कौन होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 और 6, बस यही आपका आंसर है, क्योंकि x आपका -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, मतलब -3 और 7 कितना है बीच में है, समझ गए बात को। चलो एक और क्वेश्चन मैं यहां लिखता हूं, डी वाला देखो, कह रहा है x सच डैट x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। कह रहा है x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, तो ऐसी संख्याएं हमको ढूंढनी है जो अभाज्य हो और 60 को डिवाइड करता हो, 60 की भाजक हो। तो कौन कौन सी है, 2 है अभाज्य है 60 की भाजक है, 3 है, 5 है ना, 7 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, 12 है, फिर 12 के बाद कौन सी है, ऐसी संख्याएं ढूंढो, सॉरी 12 तो आपका होगा नहीं, अब आज नहीं है, 15 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, 23 के बाद 29 अब नहीं होगा, इतनी है जो 60 की भाजक है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बातें भाई, समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है, मजा आता है मुझे कमेंट देख करके, कमेंट पढ़ कर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, आप लोग कमेंट कर दिया करिए, भूला मत करिए। हो गया, चलो भाई नेक्स्ट, ये सब रोस्टर विधि में है, ठीक है, क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। अच्छा एक और लिखा है ना ट्रिग्नोमेट्री, करा है ट्रिग्नोमेट्री, जरा इसको लिख के दिखाइए बोल रहा है। तो भैया इसका समुच्चय क्या हो जाएगा, इसका समुच्चय हो जाएगा जो चीज़ें जितने भी अक्षर लिखे हैं सब एक बार लिख दो, 2 बार नहीं रिपीट करना है, R I और बीच में क्या लगा दोगे कॉमा, GONMER, एक ही बार है भाई, T भी है ना, हाँ ठीक है एक ही बार है भाई। ये ट्रिग्नोमेट्री के ये अक्षर हैं, इससे आपको ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगी, क्योंकि इसी में कुछ अक्षर 2 बार यूज़ किए गए हैं, तो जो 2 बार यूज़ किए होते हैं उनको हम एक ही बार लिखते हैं, ठीक है, 2 बार यूज़ करने वाले को एक ही बार लिखा जाता है। इसको भी आप नोट कर लो, TRIGOMNEY, सभी लोग का हो गया बता देना।
सभी का हो गया। चलो देखो नेक्स्ट 1.1 में आपके नेक्स्ट दिया है बेटा, इसको हमको लिखना है समुच्चय निर्माण में। देखिए 14 क्वेश्चन है, अब की बार हमको लिखना है समुच्चय निर्माण में। तो समुच्चय निर्माण में क्या होता है, समुच्चय निर्माण का मतलब ये होता है कि इसमें हमको एलिमेंट नहीं लिखना चाहिए, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ x का यूज करेंगे। किसका, x का। ध्यान दो। चलो जैसे पहला को देते हैं, पहला मान लो सेट ए है 3 6 9 12, इसका हमें यूज करना है। तो इसको हमको पहचानना पड़ेगा कि इसका क्या पैटर्न है। जैसे हमको दिख रहा है कि ये 3 के बारे में सब आते हैं, तो ये 3 का क्या है, मल्टीपल है। क्या है, मल्टीपल है। तो हम लिख पाएंगे इसको, देखो शेयरबिलर फॉर्म में एक x ले आओ, x सच डैट, क्या, सच डैट x बराबर हम लिख पाएंगे ये 3n है। क्या है, 3n है, जहां n बराबर 1 2 3 4। लीजिए हो गया, क्योंकि आप जैसे ही n का मान यहाँ 1 रखोगे तो 3 आएगा, 2 रखोगे 6, 3 रखोगे 9, 4 रखो 12, बन गया शेयरबिलर फॉर्म। समझ रहे हैं। चलो इसी में एक आध और क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे 5 25 125 और 625। एक क्वेश्चन ये भी है, तो इसको भी आप बड़े इजीली एक x ले लो, सच डैट x कैसा है, आपको दिख रहा है कि 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 5 क्यूब 125, 5 की पावर 4 625। तो x बराबर क्या है, कोई भी नंबर का स्क्वायर हो रहा है तो n स्क्वायर लगा दो। क्या लगा दो, n का स्क्वायर, जहां n बराबर 1 2 3 4, मतलब n बराबर हम 1 रखेंगे, यहाँ रखोगे तो 5 मिलेगा, है ना। n इक्वल टू 1 रखो, n का स्क्वायर है, सॉरी 5 की पावर n है, 5 की पावर n। 5 n रखोगे 5 की पावर n हो जाएगा, 2 रखोगे 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 रखोगे 5 की पावर 3 125 हो गया, 4 रखोगे 5 की पावर 4 मतलब 625। इसको भी लिखो। समझ में आ रही बातें, समझ में आ रहा है आप सभी को। चलो भाई सभी लोग मुझे बता देना आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो एक हाथ और कराता हूं। बहुत इजी होता है, ठीक है ये सब। इसमें लिखा है 5वां को, देखो क्वेश्चन, निम्न के समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध मतलब होता है वही रोस्टर मेथड में लिखना है, ठीक है। तो रोस्टर मेथड में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए बताते हैं। जैसे 5वां में एक देखो क्वेश्चन दिया है, क्या 5वां में एक क्वेश्चन दिया है बेटा, पहला ही ले लो। a बराबर दिया है, क्या a बराबर दिया है x सच डैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो x क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे हमें केवल x का गुण देखना है। x का गुण कौन सा है, x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम कौन कौन होता है, 1 3 5 7, ऐसे बढ़ता जाएगा। हो गया आंसर। सेकंड देखो, सेकंड भी ऐसा ही है, कह रहा है कि बी वाला, एक और बता दे रहा हूँ फिर आगे बढ़ जाता हूँ। बी में कह रहा है x सच डैट x एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, तथा x जो है वो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। इसको हमें लिखना है। तो ध्यान देना यहाँ पे x क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक मतलब होता है कि 0 ±1 ±2 ±3, इन सभी नंबर को हम पूर्णांक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो भाई फ्रैक्शन में दिया है, तो फ्रैक्शन पूर्णांक नहीं होता। तो कह रहा है कि x जो है हमारा माइनस आधे से बड़ा होना चाहिए। अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो आप एक लाइन बना लो, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, -1 -2 -3 -4। बताओ -1/2 कहाँ होगा, मतलब माइनस का आधा किधर होगा, अरे यहाँ कहीं होगा। और 9/2 क्या होगा, 9/2 मतलब होता है 4.5, 4.5 मतलब यहाँ होगा 4.5।
तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं? बिल्कुल सही बचाना आपने, 0 1 2 3 4, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। समझ गए? फटाक से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चों स्क्रीनशॉट? कमेंट कर देना आप लोग। चलिए, आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मुझे एक आध क्वेश्चन मैं और करा दूं हैं। चलो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार, ठीक है। आज मैं करा दिया हूं प्रश्नावली आपकी, तो आपने प्रश्नावली पढ़ ली है, या फिर आप समुच्चय के प्रकार पढ़ ही लो। चलो रफ कर दूं। अब आप लोग फर्स्ट चैप्टर के लगा लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है समुच्चय के प्रकार, इन्हें कहते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो समुच्चय बहुत प्रकार के, जैसे पहले देखो, पहला होता है रिक्त समुच्चय। क्या होता है? रिक्त समुच्चय। इसे बोलते हैं एम्प्टी और नल सेट। क्या कहते हैं? एम्प्टी या नल सेट। नल मतलब नथिंग, नल में क्या होता है? नथिंग, कुछ नहीं। इसे बोलते हैं रिक्त समुच्चय या फिर एम्प्टी सेट, ठीक है। ये होता क्या है दोस्तों? पहला हमारा है नल सेट, देखो। दूसरा भी लिख लो, दूसरा है एकल समुच्चय। अभी लिखवा दे रहा हूँ इन सब के बारे में, पहले आप जान लो कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा क्या है? एकल समुच्चय। इसे बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या कहते हैं? सिंगलटन। तीसरा हमारा क्या होता है? परिमित समुच्चय। क्या? परिमित समुच्चय। इसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। चौथा हमारा होता है दोस्तों अपरिमित समुच्चय। इसे हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट सेट। दोस्तों पांचवा हमारा क्या होता है? समतुल्य समुच्चय या समान समुच्चय। इसे बोलते हैं इक्वल सेट। इसके बाद छठा हमारा होता है समतुल्य समुच्चय या फिर इक्विवेलेंट सेट। ये आपके 6 तरह के समुच्चय हो गए। ज़रा इसको आप